It's time to talk about the future we want. मैं कुछ इसमें से क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस का बाद में हम जवाब देंगे। ये क्वेश्चन है नेहा मुखर्जी का, एक मुंबई से स्टूडेंट है, 18 years old. नेहा, यू हैव अ ब्यूटीफुल पिक्चर. वाई पेरेंट्स डिसाइड डॉटर्स मैरिज इन सब कॉन्टिनेंट? के पेरेंट्स क्यों डिसाइड करते हैं बेटियों की शादी का, लड़कियां खुद क्यों नहीं शादी कर सकती? ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो कल्चर है इन इंडिया, You can play your part. Right now. पाकिस्तान और बांग्लादेश और रिलीजन है, उसके अंदर लड़कियों को पहले नहीं था, अब तो काफ़ी इजी हो गया, नाउ दे कैन गेट मैरिड. बट आई थिंक बीइंग पेरेंट, वो ये सोचते हैं नेहा जी के वो अच्छा डिसाइड कर सकते हैं और फैमिली देखते हैं कि लड़का जो है वो अच्छा सेटल्ड है या नहीं है. लेकिन अगर आपको या किसी लड़की को अच्छा लड़का पसंद हो तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं और वो अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं. और आप लोग जो ये देख रहे हैं इनको जवाब दे सकते हैं. आपका जवाब क्या है? अगला Most important minute of your day. क्वेश्चन है कि वाई स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ एशिया फेस हार्डशिप्स इन गेटिंग स्टूडेंट वीजा इन डेवलप्ड कंट्रीज. ये राहुल उपाध्याय ने क्वेश्चन पूछा चेन्नई से. इन्होंने पूछा है कि साउथ एशियन कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किल क्यों होती है. उनको मुश्किल इसलिए होती है कि उनकी जो डिग्रीज हैं या ट्रांसक्रिप्शन या सर्टिफिकेट्स हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से होते हैं, उसको कनाडा में, अमेरिका में इक्वलेंसी चाहिए होती है. फिर वो यहाँ अप्लाई करते हैं. ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा वो कैसे उसको इक्वलेंट करते हैं डिग्रीज को, फिर उनको एडमिशन मिल जाता है. और इस पर भी कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहें राहुल को तो आप जवाब दे सकते हैं. अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा है पूजा मेहरा ने रामपुर से, इंडिया से, और पिक्चर इन्होंने समर की लगाई है. क्वेश्चन जो है वो विंटर में पूछ रहे हैं कि वाई बॉयज ऑलवेज लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल इवन इफ द बॉय इज नॉट हैंडसम. कि लड़का अगर हैंडसम नहीं भी है फिर वो ब्यूटीफुल लड़की को क्यों पसंद करता है. आप खुद भी बहुत ब्यूटीफुल है पूजा. तो लड़के We have been through difficult times And face big problems ahead. जो है ये बड़े शरारती हैं. और मैं कहूँगा जो अगर लड़कों आप लोग हैंडसम नहीं हो तो अपने जैसी लड़की देखा करो. और लेकिन लड़कियों को भी कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा हैंडसम नहीं है तो उसको भी थोड़ी सी लिफ्ट कराया करें. और इसी तरह अगर हैंडसम लड़के हैं तो लड़की अगर ब्यूटीफुल नहीं है तो उसको भी थोड़ी सी लिफ्ट कराया करें. आप भी इसका आंसर दे सकते हैं. वाई गर्ल्स ऑलवेज शो एन एटीट्यूड टू गाइज. ये पूछा है अजय मिश्रा ने बेंगलोर से. और क्यों लड़कियां जो हैं वो एटीट्यूड, नखरा दिखाते हैं लड़कों को. Toda But crisis, every crisis contains both danger and un opportunity. peligro, pero también es una oportunidad. कुछ लड़के भी दिखाते हैं, वैसे लड़कियां भी दिखाती हैं. तो लड़कियां क्यों दिखाती हैं? आई थिंक वो अपने आप में अपने अंदर कुछ, उनको एक अपना एक मान होता है उनके अंदर, एक प्राउड होता है कि हम लोग गर्ल्स हैं. और ये फीमेल्स में, एनिमल्स में भी होता है कि मेल जो है फीमेल की तरफ जा रहा होता है. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है. आप थोड़ी कोशिश करेंगे एटीट्यूड कम हो जाएगा. लेकिन अजय मिश्रा जी इतने आप इमोशनल ना हो. अच्छा जी, एक और शाये लड़की हैं, ये कौन है जी? पार्वती वर्मा, केरला से, 21 ईयर, आईटी जॉब करती है. पूछा डू यू एग्री दैट नरेंद्र मोदी इज नॉट लाइक्ड इन पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करते. इसी तरह कई पाकिस्तानी लीडर्स को इंडिया वाले भी नहीं पसंद करते हैं. तो Please close your eyes. Imagine the better future we could have. इट इज अगेन रिलेटेड टू पॉलिसीज के नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसीज. इसी तरह पाकिस्तानी कोई लीडर, जैसे आई थिंक इमरान खान है, उसको इंडिया में नहीं पसंद करते, उसको एज ए क्रिकेटर पसंद करते हैं. तो जो भी हार्ड लाइन लेता है, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर लीडर्स. और ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी नहीं पसंद करते होंगे या सारे इंडियंस नहीं है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसको आप इतना इमोशनल ना हो, ऐसा कुछ नहीं है पार्वती जी. और यू गाइस शुड प्ले अ रोल इन इट के ये हमारा हेट जो है खत्म हो जाए. अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी फरीदा कुरैशी का. वाई मुस्लिम्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया. ये दिल्ली में रहती हैं और टीचर हैं कि मुस्लिम्स इंडिया में क्यों डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं. इंडिया में Imagine that future. मुस्लिम्स नॉट एट ऑल. ऐसा देखें आप बॉलीवुड में खान जो हैं वो छाए हुए हैं, मुस्लिम्स हैं. दिलीप कुमार जी थे और भी अब अबुल कलाम साहब जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ही वाज मुस्लिम. और अगर ऐसा है कुछ जगहों पर है तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस. आप लोग रोल प्ले करें स्टूडेंट्स का. मैं समझता हूँ कि ये जो जनरेशन है इसमें ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो फरीदा कुरैशी के क्वेश्चन को आप लोग भी आंसर कर सकते हैं.
Another question is from a doctor from Pune, Priya Singhania. वो पूछ रही हैं कि birth control or abortion is not allowed in Islam. क्यों है ऐसा? What does it look like for you? For the people you love. I think अगर मैं if I'm not wrong, Hinduism या Christianity या किसी और जगहों पे भी there is a issue with birth control and abortion. उसका एक religious point of view से भी है और ये भी reason है कि बच्चे की मौत हो जाती है जो आने वाला है और वो they believe in कि एक सोल है जिसको हम आने से पहले मार देते हैं लेकिन if this is because of the health reason for the women अगर ज़रूरत है कि वुमेन की के लिए बर्थ कंट्रोल करना या अबॉर्शन करना तो आई थिंक हमें जो जान जो जिंदा है उस जान को बचाना चाहिए इसमें कोई ऐसा नहीं है बट यू कैन ऑलवेज गिव आंसर टू हर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लाहौर से अहमद भट्ट का है बैंकर हैं पूछ रहे हैं डू हिंदूज स्टिल ईट डंग एंड ड्रिंक काउज यूरिन इन मॉडर्न टाइम्स ये क्वेश्चन कुछ जरूरत नहीं थी पूछने की How do we lift each other up And make it fair. क्योंकि हिंदू रिलीजन के अंदर कुछ जगहों पर इफ नॉट एवरीवेयर के काओ का जो डंग है और यूरिन है उसको धर्म का एक हिस्सा समझा जाता है तो वी शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स लेकिन मॉडर्न टाइम्स में शायद ये कुछ कम हो गया इस क्वेश्चन को हम एक लाइटर मोड में लेते हैं जो हिंदू दोस्त हैं हमारे स्टूडेंट्स है उसका जवाब देंगे मुस्लिम्स भी इसका जवाब दे सकते हैं लेकिन इट्स हेट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ये हमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया से ज़ारा अफजाल ने पूछा कि वाई स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट वेरी टैलेंटेड इन ऑस्ट्रेलिया Do we protect nature? and save our shared home? या ये इंग्लैंड या कनाडा में इंडिया पाकिस्तान के जब स्टूडेंट्स आते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते तो उसकी वजह ये नहीं टैलेंटेड नहीं होती वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर रहे हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं कनाडा इंग्लैंड आ जाते हैं तो उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करते हैं आफ्टर फ्यू ईयर्स ऐसा नहीं है तो आप लोग अगर इफ आई थिंक ज़ारा अफजाल यू वर बॉर्न इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया या आप बहुत टाइम से रह रही हैं या आप छोटी होंगी आई होंगी या पैदा होंगी तो ये रीज़न है ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड नहीं होते तो और स्टूडेंट्स इसका जवाब दे सकते हैं अच्छा जी ये एक और रितु सक्सेना ने पेरिस से क्वेश्चन किया है फ्रांस से मेडिकल की स्टूडेंट हैं आई थिंक हाई स्कूल वगैरह में होंगी अभी मेडिकल तो नहीं इतनी जल्दी शुरू होता शी इज 18 व्हाई देसी बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी शार्प व्हेन दे कम टू डेवलप कंट्रीज अच्छा वो क्वेश्चन जो पहला पूछा था उससे कुछ रिलेटेड है Picture that future you want. कि देसी लड़के लड़कियां जो है बड़े तेज होते हैं शार्प का मतलब है यहाँ बड़े होशियार होते हैं तेज होते हैं तो डेवलप कंट्री में आते हैं बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के जो इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी लड़के लड़कियां आती हैं लोन्स लेते हैं उनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है जो थोड़े रिच होते हैं वो भी एम्बिशियस होते हैं जो थोड़े पुअर होते हैं वो भी एम्बिशियस होते हैं उनको कुछ बनना होता है लाइफ में तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर शार्प इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है रितु सक्सेना जी अच्छा ये भी अच्छी पिक्चर आई है स्माइल कर रही हैं कौन है जी पूनम कुमारी वैंकूवर कनाडा से वाई पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान तो आप तो लग रहा है वैंकूवर में कनाडा में रह रही हैं लेकिन इंडिया पाकिस्तान के आपके दोस्त होंगे तो वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं इसके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं कि वो पेरेंट्स जो है वो इसलिए स्ट्रिक्ट हैं रिलीजन इज द रीज़न कल्चर इज द रीज़न कि हमारे बच्चे खराब ना हो जाएं बिकॉज बच्चे डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स उनको बड़ा करते हैं यहाँ पर अंग्रेज़ों में थोड़ा ऐसा नहीं है बच्चे गवर्नमेंट भी उसको करती है देयर ऑन देयर ओन तो इसमें उनकी मोहब्बत होती है आप इसको माइंड ना करें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ा ट्रस्ट करें बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड दें नॉट एट ऑल लेकिन कुछ तो उनको उनका ख्याल करें तो और स्टूडेंट्स इनका पूनम का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं नाइस पिक्चर पूनम जी अगला क्वेश्चन जो है इस्लामाबाद से सानिया रिजवी ने लॉ की स्टूडेंट है इनका क्वेश्चन है वाई वुमेन लॉयर्स आर डिस्करेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान दे आर नॉट गिवन क्रिमिनल केसेस ओनली फैमिली केसेस जी बिल्कुल जो वकील होती हैं इंडिया पाकिस्तान में फीमेल्स उनको क्रिमिनल केसेस नहीं देते लोग समझते हैं कि ये जो है ना क्रिमिनल से इनके दुश्मन हो जाएंगे मैं मजाक कर रहा हूँ उनको फैमिली केसेस देते हैं डिवोर्स के और मैरिज के तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल हमारी जो फीमेल लॉयर्स हैं बड़ी टैलेंटेड है और लेकिन जिस तरह आप लग रही हैं आपको तो मुजरिम वैसे ही देख के जो है वो भाग जाएगा तो सानिया जी आपका अच्छा क्वेश्चन है तो ये है कि हम लॉयर्स को इंडिया पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेस फीमेल लॉयर्स को देना चाहिए आप लोग भी इसका आंसर इनको कर सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है बेबी पाकिस्तान से कराची से बिलाल रजा का वो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइंड जॉब्स इन यूएसए Now open your eyes.
कि जो इंजीनियर्स हैं अगर वो इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश से आते हैं तो उनको जॉब्स यूएसए में एकदम तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर वो एंट्री लेवल से शुरू करें, थोड़ा सा यहाँ का एक्सपीरियंस हो, हमारे जो कंट्रीज के एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा नहीं मानते, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स हैं। मैं खुद भी एक एग्जांपल हूँ। हम जब आते हैं वहाँ से उसके बाद यहाँ काम करते हैं और यहाँ पर यहाँ की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ की स्टडी करते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। H1 वीज़ा है जैसे यूएस में, इसी तरह वर्क परमिट है कनाडा। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको सबको इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा है श्रुति दीक्षित ने मुंबई से। शी इज 23 आईटी किया। इंडिया जीडीपी इज वेरी हाई वेयर इज पाकिस्तान जीडीपी इज वेरी लो बाय। It's time to talk about the future we want. इसके पीछे एक कुछ रीजन है, शायद ये इतना वैलिड रीजन है या नहीं है। पॉपुलेशन इंडिया की 6-7 टाइम्स इज मोर देन पाकिस्तान, जैसे चाइना की है। एक टाइम पहले होता था कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज जीडीपी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया। जितने ज़्यादा द मोर हैंड्स यू हैव द मोर वर्क यू कैन डू एंड जीडीपी गोज हाई। फिर शायद इसमें अच्छी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, लोग मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन करप्शन है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। फिर इंडिया के अलाइंसेज अच्छे हैं यूएस के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ, दिस इज़ द रीज़न। लेकिन हम पाकिस्तान को ये कहेंगे कि दे शुड वर्क हार्ड, और इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी काम करें और इंडिया की तरह जीडीपी को अच्छा लेकर जाएं, और दोनों कंट्रीज को अच्छा फ्रेंड होना चाहिए। थैंक यू श्रुति जी आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये लग रहा है नाराज हैं ढाका से, ज़ेबुन्निसा कमोलुद्दीन। It's time to talk about the future we want. इन्होंने पूछा है वाई बांग्लादेश इज नॉट प्रेफर्ड ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कहाँ नहीं प्रेफर किया जाता, मुझे नहीं समझ आया कि क्या कनाडा यूएस में इंग्लैंड में नहीं प्रेफर करते या इंडिया पाकिस्तान खुद प्रेफर नहीं करते बांग्लादेश का। मैंने तो कभी नहीं देखा। बंगाली लोग जो है वो, चाहे वो ढाका के हों या वो कोलकाता के हों, बंगाली पीपल दे आर वेरी लविंग, वेरी इनोसेंट, अच्छे टैलेंटेड है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आईटी में अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है ये। और मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगा इनको आंसर करें। बांग्लादेश से हैं ये और नाराज़ हैं ज़ेबुन्निसा, इनको बताइए। जी अगला क्वेश्चन है, ये अच्छे आपने ग्लासेस लगाए हैं, आप कौन हैं जी? सोनिया पटेल न्यूयॉर्क से। समर की पिक्चर भेजी है आपने विंटर में। यूएस बॉर्न इंडियंस आर नॉट वेरी कंजर्वेटिव, व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान हेट ईच अदर। अच्छा जी, और यूएस में जो बॉर्न और रेज्ड है ना बच्चे, वो कंजर्वेटिव इसलिए नहीं होते कि कल्चर ऐसा है। आप एक लिबरल सोसाइटी में रह रहे हो तो उसका इन्फ्लुएंस तो आप पे होता है। I think I don't know if you understand Hindi, Urdu or not. So Sonia Patel in US or Canada or England, students, youngsters, they're not very conservative, even if they recently came to US. But those who are in India, Pakistan, or It's time to talk about the future we want. those who are not born and raised in US, they are conservative. Whereas Indians born in US, they are not conservatives because of the culture. So if you would have born in India, Pakistan, probably you would be a little bit more conservative. Very nice question anyhow, Sonia, and a nice picture. Okay, let's move on to the next Bollywood movie. Oh, the Bollywood movie Pathan was released in India. Explained to our Indian friends. I think she's from Pakistan. Who's she? Palwasha Yusufzai Sawat, Pakistan से। नाइस इनोसेंट पिक्चर। पलवशा इंडियन फ्रेंड्स को बताएं कि पठानों की क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम 1947। ऑफ कोर्स पठान देयर वॉरियर्स, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में भी पठान है। दे आर वेरी ब्रेव, और अच्छा इन्होंने ब्रिटिश टाइम में दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ देन इंडिया। वो जो ब्रिटिश थे उस पे इन्होंने फाइट की। अफगानिस्तान के बहुत सारे एरियाज में ब्रिटिश को कंट्रोल नहीं लेने दिया। एंड यस यू आर राइट, पठान मूवी अच्छी थी शाहरुख खान की, आप सब लोगों ने देखी होगी। तो मैंने देखी नहीं, अब देखूंगा, इन पलवशा ने बताया। तो नाइस पिक्चर पलवशा, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। एंड नाउ दिस वुड बी अवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शरारती रवि मेहता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, शरारत की है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई गर्ल्स प्रेफर अ रिच गाय ओवर अ पुअर गाय, while poor guy is very loyal and caring। कि गरीब लड़का बड़ा लॉयल होता है, केयरिंग होता है, तो अमीर लड़के को क्यों पसंद करते हैं।
लड़कियों को कहूँगा कि भाई आप रवि मेहता जी के साथ ऐसा ना करें, नाराज़ लग रहे हैं गॉगल्स वगैरह लगा के। तो लेकिन शायद लड़कियाँ वो सीरियस आंसर ये है कि रिच की बात नहीं है, वो सेटल्ड होता है अगर अच्छे प्रोफ़ेशन में है तो, बिकॉज़ हमारा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लड़कियों का एक डिपेंडेंसी होती है अपने हस्बैंड पे, होने वाले हस्बैंड पे, तो वो फैमिली भी चाहती है, लड़कियां भी चाहती हैं थोड़ा सा सेटल हो, नॉट रियली रिच, लेकिन अगर कोई लड़का लॉयल है, केयरिंग है, अगर वो रिच है या पुअर है उसको प्रेफर करना चाहिए। और अगर कोई पुअर है वो भी वर्क हार्ड करेगा, पैसे बनाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे जो है आज के क्वेश्चंस थे और हमने कोशिश की कि इनके अच्छे आपको आंसर्स दे सकें। तो हमारे क्वेश्चंस थे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस थे हमने उसके आंसर किए हैं। इसी तरह आप लोग जो है अपनी वीडियोस शेयर करें, क्वेश्चंस भेजें और हम उसके जो आंसर करेंगे आपसे। तो और स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इसके जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिक्स पर, टेक्नोलॉजी पर, फ्रेंडशिप्स पर, फैमिली मैटर्स पर, सब पे डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून एंड शेयर, सब्सक्राइब और अगली वीडियो का वेट करें। और आप क्वेश्चन पे पूछें, आपकी जो पिक्चर्स हैं, आपके क्वेश्चन, इसी तरह बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आपकी फ़ोटो देखेंगे, लोग आपको जानेंगे और आप भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।